झारखंड से राज्यसभा की दोनों सीटों के चुनाव परिणाम आ गए हैं और यहां एक बार फिर इंडिया गठबंधन को झटका लगा है। दोनों सीटों के लिए चुनाव आयोग द्वारा घोषित नतीजों के अनुसार जहां एक और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम को 30 वोट मिला और वो एक बार फिर निर्वाचित हुए हैं, वहीं निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी, जिनको एनडीए का पूरा समर्थन हासिल था, इस चुनाव में उनको 28 वोट मिले और ये तीसरी बार वो झारखंड से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी प्रणव झा को मात्र 20 वोट मिले, जिससे साफ है कि न केवल इंडिया गठबंधन में कुछ दलों के द्वारा भीतरघात हुआ, हालांकि कांग्रेस पार्टी के सूत्रों का कहना है कि हो सकता है कि आरजेडी और वाम दलों का वोट उन्हें हासिल नहीं हुआ है। हालांकि इस चुनाव में 3 वोट रद्द भी किए गए हैं, जिसमें परिमल नाथवानी के समर्थन में 1 वोट था और प्रणव झा के पक्ष में 2 वोट थे। तो एक बार फिर लग रहा है, ये साफ है कि कहीं ना कहीं परिमल नाथवानी अपनी रणनीति में इंडिया गठबंधन के ऊपर भारी पड़े हैं और इंडिया गठबंधन के द्वारा खासकर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में जो एकजुटता का दावा किया जा रहा था, वो जेएमएम के साथ तो उनका तालमेल बेहतर रहा, लेकिन आरजेडी और वाम दलों के साथ उनका तालमेल कम से कम मतदान के दौरान नहीं दिखा, जिसके कारण उनके प्रत्याशी को हार का मुंह देखना पड़ा है। लेकिन इसके पीछे एक और कारण यह बताया जा रहा है कि जब बिहार में राज्यसभा के लिए वोट डाले गए थे, उस समय कांग्रेस के जो 3 विधायक थे, उन्होंने आरजेडी के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान नहीं किया था। तो ये हो सकता है कि आरजेडी ने जानबूझकर बदला लिया होगा और परिमल नाथवानी के बारे में पहले से यह तय माना जा रहा था कि चूंकि उनका हर दल के विधायकों के साथ व्यक्तिगत संबंध रहा है और पूर्व में भी वो 2 बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं, तो उनका वोट मैनेजमेंट कहीं ना कहीं इस बार इंडिया गठबंधन पर भारी पड़ेगा। आज राज्यसभा में जो मुझे नॉमिनेशन मेरा एक्सेप्ट हुआ, मैं तहे दिल से झारखंड के सारे लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खास तौर पे हमारे जो विधानसभा के जो एमएलए थे, जो भाजपा ने मुझे अपना नॉमिनेशन करने का मौका दिया और एज ए इंडिपेंडेंट मुझे चुनाव करने के लिए जो हेल्प किया, उसके लिए मैं सबसे तय से मैं हमारे देश के वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित भाई, हमारे बीजेपी के सारे यहाँ के सभी लोगों को और राष्ट्रीय नवीन जी का सबका मैं आभार मानता हूँ। और जितने बीजेपी के कार्यकर्ता और जितने लोग ने मुझे वोट दिया, वो सारों का मैं आभार मानता हूँ। और झारखंड के लिए आगे भी मैंने काम किया है, फिर मुझे काम करने का मौका मिलेगा। सबको हृदय से धन्यवाद। जिन लोगों ने सहयोग किया सबके प्रति बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। पहले तो माननीय बैद्यनाथ राम जी को और माननीय परिमल नाथवानी जी को, दोनों को बहुत बधाई और माननीय विधायकों को बहुत आभार कि उन्होंने बहुत सोच समझ करके वोट किया और आज ये रिजल्ट आया। और सबसे पहले कांग्रेस को सब लोगों ने नकार दिया है, ये अब पूर्ण रूप से आप समझ चुके होंगे, क्योंकि लोगों को टूटी चारपाई पे फोटो वाले नेता अब नहीं चाहिए। लोगों को मोदी जी जैसे 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने वाले जैसे नेता चाहिए और लोगों ने राष्ट्र को मजबूत करने के लिए अपना सपोर्ट किया है, इसलिए हम दिल से बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जेएमएम के प्रत्याशी बैद्यनाथ राम जी विजयी हुए हैं, हम लोग उनको बधाई देते हैं और एज ए पार्टी कांग्रेस की भी जीत हुई, हमारे सभी विधायक इंटैक्ट रहे। इतने बड़े पूंजीपति के आने के बावजूद तरह तरह के आशंका कांग्रेस के विधायकों के बारे में लगाया जाता था, उसको पार्टी के विधायकों ने गलत साबित किया है। जैसे ही कॉर्पोरेट घराने के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को अपने 24 विधायक भाजपा ने बेच दिए थे, तभी इस बात का अंदेशा था कि यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग होगी। इसके साथ ही त्रुटिपूर्ण उनके एप्लीकेशन को इलेक्शन कमीशन ने किस तरीके से समय देकर फॉर्मेट बदलवा करके वैलिड किया, वो भी इस बात को इंडिकेट करता था। लेकिन हमने अच्छी फाइट लड़ी, हम लोग मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बैद्यनाथ राम जी की जीत सुनिश्चित कर पाए
और कांग्रेस के और जेएमएम के वोट इंटैक्ट रहे। मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं, ये कांग्रेस का हार नहीं है, कांग्रेस पार्टी का जीत है। हमारा 16 एमएलएस एक ही साथ है, 16 एमएलएस हमको वोट दिया और जेएमएम का 34 एमएलएस भी एक भी क्रॉस वोटिंग नहीं किया। 30 जेएमएम कैंडिडेट को दिया, 4 कांग्रेस को दिया। ये रिजल्ट हम थरोली एग्जामिन करेंगे। इसके बारे में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कैसा आगे गठबंधन को आगे लेके जाना वो डिस्कस करेंगे, डिसाइड करेंगे। जेएमएम को वोट दिलवाने में कांग्रेस कोशिश किया, मगर उसी टाइम में आरजेडी ये बात को आगे नहीं लेके जाया। मगर आज अगले दिनों में जेएमएम और कांग्रेस का जो रिश्ता है वो बहुत मजबूत होगा। इस क्लियरली ये बताता है पूरा जेएमएम कांग्रेस एमएलएस एक ही साथ है।